अपना जो चैप्टर है वो कौन सा है? कार्बनिक खेती, मतलब ऐसी खेती जहां पर रसायन नहीं काम रहते। इस खेती में हमने काफी चीजें पढ़ ली थी। और लास्ट जो हम पॉइंट की बात कर रहे थे वो हमने पढ़ा था कौन सा? कार्बनिक खादें। कार्बनिक खादें में दो प्रकार की पढ़ी, एक स्थूल और दूसरी सांद्रित। स्थूल में हमने पहले पढ़ा FYM, गोबर की खाद। दूसरा पढ़ा हमने कौन सा? कंपोस्ट। और तीसरा कौन सा पढ़ोगे? वर्मी कंपोस्ट। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? वर्मी कंपोस्ट। देखो इतना पता है कि वर्मी कंपोस्ट कहोगे किसे? किसे कहोगे वर्मी कंपोस्ट? एक प्राणी का नाम है क्या? केचुआ से निर्मित खाद। या तो केचुए के द्वारा बनाई गई खाद या केचुए से निर्मित खाद क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट। क्या करता है ये केचुआ? बताओगे? केचुआ कार्बनिक पदार्थों को खाकर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में छोटी छोटी गोलिकाएं, जिन्हें कहता है सिप्पियां, त्यागता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। या हम कहते हैं केचुए की खाद को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। जो केचुआ अपशिष्ट पदार्थ त्यागता है उसे क्या कह दोगे? वर्मी कंपोस्ट। और केचुए का भोजन क्या हो जाएगा फिर? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ का मतलब गोबर हो गया, कोई लकड़ी का टुकड़ा जो डिकम्पोज होता है बाद में वो हो गया, घास फूस पेड़ पौधों की पत्तियां, वो भी सड़ने गलने के बाद फिर उसको खाता है, तो उसे क्या कहते हो फिर? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट तैयार होने में कितना समय लगता है? अभी कल मैंने बताया था कितने महीने लगता है? 2 महीने या फिर 60 दिन। सप्ताह की बात करें कितने सप्ताह है? 8 सप्ताह। कितने सप्ताह लगेंगे? 8 सप्ताह। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए नमी की आवश्यकता कितनी होती है? जिस भी कार्बनिक पदार्थ है, जिस भी गोबर में केचुए को रखेंगे वहां कितने % नमी होनी चाहिए? कितनी नमी होनी चाहिए? 30%। और केचुए को पालने के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हम 25 से 30 करें तो भी कोई सही नहीं, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए तापमान? किसके लिए? केचुए के लिए। एक सिंपल सा प्रश्न हो सकता है आपको, राजस्थान की परिस्थितियों, राजस्थान की परिस्थितियां जानते हो कैसी है? कैसी है राजस्थान की परिस्थितियां? शुष्क कंडीशन। कौन सी है? शुष्क, या कह दो शुष्क जलवायु। केचुए की उपयुक्त प्रजाति। इस राजस्थान में अगर हम केचुए से खाद बनाना चाहते हैं तो कौन सी प्रजातियां सही रहेगी? केचुए की डिटेल तो आगे पढ़ेंगे।
तो दो प्रजातियां फेमस है, फेरेटिमा इलोंगेटा आइसिनिया फोर्टिटा। कौन सी फेमस है? फेरेटिमा इलोंगेटा और आइसिनिया फोर्टिटा। हम ज्यादा काम में किसको लेते हैं? आइसिनिया फोर्टिटा। क्लियर। हम बात कर रहे थे कार्बनिक खेती में। कार्बनिक खेती में जिस खाद का उपयोग करते हैं उसकी खाद को क्या नाम देते हैं हम? कार्बनिक खाद। क्या कहते हैं? उसी को कहा जाता है जैविक खाद। और जैविक खाद ये कौन सा है? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है केचुआ कार्बनिक पदार्थ खाता है, अपशिष्ट के रूप में छोटी छोटी गोलियां देता है, उन गोलियों को सिक्कियां कहते हैं, और उस सिक्कियों को अगर खेत में उपयोग करते हैं उसे क्या कहते होगे? वर्मी कंपोस्ट। क्लियर। इस वर्मी कंपोस्ट को तैयार होने में कितना समय लगता है? 2 महीने। नमी कितनी चाहिए? 30%। तापमान कितना होना चाहिए? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और राजस्थान की परिस्थितियों में केचुए की सबसे अच्छी प्रजातियां कौन सी हैं? फेरेटिमा इलोंगेटा और आइसिनिया फोर्टिटा। ये बात कर ली हमने। आगे अब थोड़ी सी बात हम केचुए की। केचुए के बारे में नहीं पढ़ रहे हम। केचुए के बारे में पढ़ते हैं उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, शोषण कैसे करता है, ये चीजें पढ़ जाती है। हम केचुए के बारे में पढ़ते हैं कि खाद कैसे बनाता है, और इस खाद का उपयोग, खाद बनाता तो है लेकिन इसका उपयोग किसमें करते हैं वही बात करेंगे। इसे केचुआ कहते हैं। अर्थवर्म कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किसान का मित्र। इसे कहा जाता है प्रकृति नीचे के मृदा की आंख। क्या कहा जाता है इसे? मृदा की आंख। मृदा को अंदर से देखने वाला यही है, बाकी कोई नहीं देखता। और इसे कहते हैं प्रकृति का हलवाहा। हलवा का मतलब होता है चलाने वाला। प्रकृति को बैलेंस में रखने वाला कौन है? केचुआ। तो ये सारे के सारे नाम किसके हैं? केचुए। अब अपने को उसका पता होना चाहिए वैज्ञानिक नाम। बताओ इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरेटिमा फेरेटिमा पोस्टुमा। ये वंश है और ये जाति है। ठीक है। अपने को इतना ध्यान रखना है कि केचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरेटिमा पोस्टुमा। ठीक है। इसके शरीर में खंड कितने होते हैं? संख्या तो 100 से 120 हो सकती है, छोटा सा जीव एक आध आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग कितने खंड होते हैं? 120। 120 में अलग चीजें होती हैं। अपने को दो इसे मतलब है। प्रथम खंड में तो क्या होता है? मुख, जिसे केचुआ खाता है। और अंतिम खंड में क्या होता है? गुदा या मलाशय, जिससे केचुआ अपशिष्ट पदार्थ त्याग होता है। अब इसमें क्लाइटेलम भी होती है, कई चीजें होती है बीच बीच में। नर्दन क्षेत्र भी होता है, मालदन क्षेत्र भी होता है। फिर अपने को लिखना है केचुए की प्रजनन योग्य आयु। केचुआ कितने माह की आयु में प्रजनन योग्य हो जाता है? तो अपने को पता होना चाहिए कितने माह में? 1 माह की आयु में प्रजनन योग्य हो जाता है। और कई बार प्रश्न पूछता है एक प्रजनन योग्य केचुआ छह माह में कितने केचुए विकसित करता है?
तो कितने केचुए बना सकता है 6 महीने में? 150। एक केचुए का वजन कितना होता है? केचुए का सामान्य वजन बताओगे कितना होता है वजन? केचुए का वजन नहीं पता? कितना होता है? 3 ग्राम। कुछ परिस्थितियों में 1 ग्राम का भी होता है, कुछ में 2 का भी होता है, कुछ में 3 का भी, और उम्र बढ़ने पर 5 ग्राम का भी हो सकता है। लेकिन सामान्य से केचुए का वजन लेते हैं तो लगभग कितना होता है? 3 ग्राम। केचुए का रंग कैसा होता है? लाल। और हम किस केचुए की बात कर रहे हैं? आइसीनिया फोर्टिडाई। ये लाल रंग का होता है, एक होता है, तो मैं यहां मैं 1 ग्राम में लिख रहा हूं वजन। जो लाल रंग का केचुआ होता है सिर्फ 1 महीने का होता है, उसका वजन भी कितना हो सकता है? 1 ग्राम होता है। ये तो लास्ट का वजन है 3 ग्राम तो सामान्य। केचुए की लंबाई अपने को पता होनी चाहिए, कितनी होती है? 3 से 4 इंच लंबाई। तो कितनी लंबाई होती है केचुए की? 3 से 4। ये तो बात हमने किसके बारे में पढ़ ली? केचुए के बारे में। यहां हमने किसके बारे में पढ़ा था? केचुए की खाद के बारे में, कैसे कैसे बढ़ती होगी, कितना समय लगता है। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम? केचुए की खाद का प्रयोग। बताओ कि केचुए खाद का प्रयोग कैसे करता है? बुआई के 1 माह है पूर्व। जैसे क्या रहता है, मृदा में उसको मिला देता है। जब अगली फसल बोएंगे उसके 1 महीने पहले मृदा में क्या मिला देंगे? केचुए खाद की। 1 महीने वापस क्या हो जाएगी, उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। मात्रा की बात करें, सामान्य फसलों के लिए बात करते हैं तो देखो इस केचुए खाद महंगी पड़ती है और उसकी वजह से सामान्य फसलों में इसका उपयोग ही नहीं करते। फिर भी उपयोग करना हो तो कितना उपयोग करते हैं? 5 से 8 टन प्रति हेक्टेयर। इससे ज्यादा उपयोग नहीं करेंगे, कॉस्ट बढ़ जाती है और हम सामान्य उपयोग करते ही नहीं इसका। और सब्जियों की खेती के लिए अगर बात करें तो कितना? 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। ये बात है किसकी? सब्जियों की। और मैं अगर फल वृक्षों की बात करूं तो बताओगे? 5 से 10 किलोग्राम प्रति गड्ढा। अगर फल लगाने हैं, छोटा गड्ढा है तो 5 किलोग्राम, मध्यम आकार गड्ढा है तो 7.5 किलोग्राम, और बड़े आकार से आम का पौधा लगाना है तो एक गड्ढे में कितना डालोगे? 10 किलोग्राम हर साल देना पड़ता है। ये किसकी बात कर रहे थे हम? वर्मी कंपोस्ट। अब मैं छोटी छोटी 2-3 लाइन और बताता हूं आपको। अगर इस वर्मी कंपोस्ट की तुलना करते हैं गोबर की खाद से, किससे करते हैं, तो अच्छा कौन सा होगा? वर्मी कंपोस्ट अच्छा होगा। तो मैं लिख रहा हूं FYM की तुलना में FYM की
तुलना में कितने, या मैं सीधे लाइन लिख देता हूं, 8 गुना अधिक, 8 गुना अधिक है एक्टिनोमाइसीटीज। वर्मी कंपोस्ट में उपस्थित होते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, उस वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन कितना होता है, फास्फोरस कितना होता है और पोटेशियम कितना होता है, बताओगे? वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन था 1.5 से 2.5। ऐसा क्यों लिखा हमने? कोई फर्टिलाइजर है तो नहीं, रसायन तो है नहीं जो फिक्स मात्रा में होगा। अब कोई जीव है जैसे केचुआ है, ये कार्बनिक पदार्थ खाता है तो कार्बनिक पदार्थ त्यागता है, सीधी सी बात। अब कार्बनिक पदार्थ में पहले से नाइट्रोजन कम होगा तो बेचारा वो कहां से लाएगा? तो जितनी अच्छी क्वालिटी का हम क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करेंगे। जितनी अच्छी क्वालिटी का केचुआ होगा, आगे पढ़ेंगे हम केचुए की 3 प्रजातियां अलग अलग प्रकार की। अब उनमें जो काम आता है, जैसे आइसिनिया फोइटिडा में लिखा, तब तो क्वालिटी क्या रहेगी, इधर की तरफ रहेगी, और कोई दूसरी प्रजाति का होगा तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फास्फोरस की बात करें तो 1%, और पोटेशियम की बात करें तो कितना, 1.8। वही 1.5 से 2 लिखना था, यहाँ 0.8 से 1.2 लिखना था, मैंने फिक्स किया। इसके अलावा एक नोट लिख देते हैं, वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से फसलों की वृद्धि और उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि इसमें विटामिन पाए जाते हैं, हार्मोन उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो है ही है, इसके साथ तो कुछ विटामिन भी होते हैं और हार्मोन होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ये गोबरी खाद में नहीं पाए जाते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं केचुए के प्रकार। अब केचुए को क्या कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये तो आपको पता ही है। एक और चीज करूंगा, कई बार पूछता केचुए का संघ पूछ देता है, क्या लिखता हूं, केचुआ कौन संघ का प्राणी है, एनेलिडा का प्राणी, ये अपने को पता होना चाहिए। अब देखो प्रकृति में केचुआ जो है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। उसके रहने के आधार पर बात करें, उसकी उपस्थिति के आधार पर बात करें, उसके कार्य के आधार पर बात कर ले, हम सीधा करेंगे किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। क्योंकि हमें तो केचुए से मतलब ही क्या है, सिर्फ खाद बनाने से मतलब है, किससे है, खाद बनाने से। और ये 3 प्रकार का कौन कौन सा है भाई, पहला जो है वो कौन सा है, एपिचिक प्रजाति का, कौन सा है, एपिचिक प्रजाति का। दूसरा जो है वो कौन सा है, एंडोचिक प्रजाति, कौन सी है, एंडोचिक प्रजाति। और तीसरी जो है वो कौन सी है, डायोचिक प्रजाति। तो केचुआ, वैसे तो प्रकृति की बात करें लगभग विश्व में या कहते प्रकृति में 25 प्रजातियां हैं, लिख देता हूं, केचुए की प्रकृति में 2500 प्रजातियां हैं, जिनमें से
अब तक की बात है, किताबों में तो बहुत पहले के 300 प्रजातियां किस काम में आती है? खाद। मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसके लगभग 350 प्रजातियां पूरे विश्व में प्रकृति में जो काम करती है। बाकी प्रजातियां कितनी हैं? पहले कम हुआ करती, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है प्रजातियों के बारे में जानकारी बढ़ रही है और उनका उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब भी हमने इनको कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में। कौन सा है? एपिजिक प्रजाति का, एंडोजिक प्रजाति का और डायजिक। पहले हमने कार्य की बात की, तो बात करते हैं कार्य क्या काम में आता है। तो इसका उपयोग तो किसमें करते हैं अभी? किसके लिए करते हैं? सारा काम मर्दा में आता है। ये मर्दा में क्या काम करता है? वायु संचार करता है। मतलब क्या बढ़ाता है? सुरंगें बढ़ाता है, ऊपर से नीचे आने जाना काम है इसका। और ये खाद और वायु संचार, तभी तो इसको क्या लिखा हुआ है? डायो। मतलब दोनों काम करता है। अब आगे देखना, ये एपीजी प्रजाति का केंचुआ जो है वो कहां रहता है? मृदा में रहेगा। कितनी गहराई पर? मृदा में 1 मीटर तक, 1 मीटर गहराई तक निवास करता है। कितने मीटर गहराई तक निवास करता है? 1 मीटर। मतलब ऊपर की 1 मीटर की 3-4 फुट की जमीन है, उसमें तो कौन सा रहेगा? एपीजी। तीन मीटर से अधिक गहराई पर निवास। जो जमीन में 3 मीटर से भी लगभग 10 फीट से नीचे रहेगा, वो कौन सा है? एंडोजिक। और तीसरा कहां तक रहता है? 1 से लेकर 3 मीटर। तो हम ये कह रहे हैं ये ऊपर रहता है, ये सबसे नीचे रहता है, और ये इन दोनों की हम सीधा सिंपल सी बातें कर रहे हैं। तो ये लिखा जाए कि ये जो केंचुआ है डायोजिक, ये एपीजिक और एंडोजिक के मध्य की प्रजाति है। इसके एपीजिक और एंडोजिक के मध्य की प्रजाति है। मध्य की मतलब ये खाद बनाता है, ये भी खाद बनाता है लेकिन थोड़ा कमजोर बनाता है। ये वायु संचार करता है, ये भी वायु संचार लेकिन थोड़ा कम करता है, लेकिन दोनों काम कर लेता है। समझ गए? ये बात थी किसकी? केंचुए के 3 प्रजाति। कौन कौन सी? एपीजिक, एंडोजिक और डायोजिक। खाद कौन सा बनाता है? एपीजिक। दोनों काम कौन सा करता है? डायोजिक लिखा हुआ है। और जमीन में गहराई तो कौन सा रहता है? तो नीचे से ऊपर जाने का, सुरंग बनाने का काम किसका है? सुरंग बनाएगा तो वायु संचार बढ़ेगा। जल की ग्रहण क्षमता को भी क्या करता है? ये बढ़ाता है। सुरंगें बनाएगा तो पानी जल्दी नीचे चला जाएगा। ये बात हो गई थी इनकी प्रजाति। अब बात करते हैं इनका खाना। ये क्या खाता है? अभी ध्यान रखना, जो एपीजिक प्रजाति का है वो 90% तो क्या खाता है? कार्बनिक पदार्थ। और 10% क्या खाता है? मिट्टी। क्या खाता है? 10% मिट्टी और 90% कार्बन। इसका भोजन क्या है अभी? ये 90% तो क्या खाता है? मिट्टी। और 10% क्या खाएगा? कार्बनिक पदार्थ। अब जब मिट्टी खा रहा है तो खाद की गुणवत्ता अच्छी नहीं। लिखा जाए खाद बनाने के लिए अनुपयुक्त, और यहां लिख दिया जाए खाद बनाने के लिए सर्वोत्तम।
अब यहां इसका भोजन क्या है? ऑर्गेनिक मैटर और मृदा। ये 1 मीटर के आसपास रहेगा तो कार्बनिक पदार्थ खाएगा, और नीचे 3 मीटर के आसपास चला जाएगा तो क्या खाएगा? मृदा। जब मृदा खाएगा तो खाद्य क्वालिटी 0, और जब कार्बनिक पदार्थ खाएगा तो खाद्य क्वालिटी अच्छी। दोनों अवस्थाओं में काम करता है, खाद्य बढ़ाता है, वायु संचार को भी बढ़ाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमने केचुए के बारे में पहले पढ़ा था, इसके उदाहरण की बात करूं मैं, तो इसका उदाहरण कौन सा है? आइसिनिया फोएटिडा, फेरेटिमा इलोंगेटा। हमने ये किस लिए पढ़े थे कि दोनों किसके लिए अच्छे हैं? ये खाद बनाने के लिए अच्छे माने जाते हैं, और दोनों कौन सी प्रजाति के हैं? कौन से प्रजाति के हैं? एपिजिक प्रजाति। कौन सी प्रजाति के हैं? ये बात हमने किसके लिए पढ़ी अभी? केचुए के लिए। केचुआ क्या काम करता है? वर्मी कंपोस्ट बनाता है, वायु संचार को बढ़ाता है, दोनों काम करता है, मतलब मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। FYM की तुलना में कितने गुना अधिक एक्टिनोमाइसीन पाए जाते हैं इसमें? 8 गुना। कितने अधिक पाए जाते हैं? वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बनिक पदार्थ के अलावा क्या पाया जाता है? विटामिन पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, एक्टिनोमाइसीन पाए जाते हैं, जो पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। गोबरी खाद में ऐसा पाया नहीं जाता। ये हमने किसकी बात की है? वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद की। बहुत शॉर्ट में लिखा है, इतना लिख लोगे सबका काम हो जाएगा, लिखा जाए।